शब्द हमेशा हथियार की तरह होते हैं जिससे किसी को भी मारा जा सकता है और किसी को भी बचाया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि शब्दों से कैसे किसी को मारा जा सकता है, तो जरा सोचिए, ज्यादातर आत्महत्याओं के पीछे किसका कारण होता है? किसी के पति ने कुछ कहा होगा, किसी के पिता ने उसको कुछ कहा होगा और उन लोगों ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या किसके कारण हुई? इतना दुखी हो गए कि उनके मन में वो दुख सहने की बर्दाश्त नहीं हुई, वो नामुमकिन हो गया और इसी वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। ऐसे ही आपके शब्द किसी को नया जीवन प्रदान कर सकते हैं। जब कोई आदमी उदास होता है या दुखी होता है तो आपके शब्द उसमें एक नया जोश, एक नया उत्साह भर सकता है और एक हारा हुआ आदमी अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर सकता है। वाणी के माध्यम से लोगों के जीवन को भी बदल सकते हैं और अपने जीवन को भी बदल सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि हमारे शब्द जीवन को किस तरह से निर्धारित करते हैं, शब्दों में कितनी ताकत होती है और किसी से बात करते वक्त हमें कितनी सावधानी से अपने शब्दों को बोलना चाहिए। आज जो बोध की कहानी में आपको सुनाने वाला हूँ, आज हमें ऐसी परिस्थितियों के बारे में पता चलेगा जिस परिस्थितियों में हमें चुप रहना चाहिए और वो हमारे लिए अच्छा होता है। तो चलिए करते हैं इस कहानी को शुरू। तब तक आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक युवा लड़का एक बार एक बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। वो काफी परेशान लग रहा था। उसने बौद्ध भिक्षु से जाकर पूछा, महाराज, मैं बहुत परेशान हूँ, अपने आप से दुखी रहता हूँ। बाहरी रूप से मुझे कोई दुख नहीं है, मैं धन धान्य संपन्न हूँ, मुझे कोई शारीरिक रोग भी नहीं, मैं खुद से परेशान रहता हूँ, अपने मन से परेशान रहता हूँ। अक्सर मेरी बातों को मेरा कोई भी दोस्त गंभीरता से नहीं लेता है और ना ही मेरे परिवार के लोग मेरी किसी बात को गंभीरता से लेते हैं। मैं जो कुछ भी सलाह देता हूँ, मेरी बातों को कोई गंभीरता से क्यों नहीं लेता है? क्यों मेरी बातों पर अमल नहीं करता है? क्यों मेरी बातों में कोई रुचि नहीं दिखाता है? क्या कारण है? कृपया मुझे बताने का कष्ट करें और मेरे मन के दुख को दूर करें। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, आज सुबह मैं ध्यान करके जब वापस आ रहा था तो रास्ते में कुछ कौवे मिले जो कांव कांव कर रहे थे और वहीं पर जब मैं चलता हुआ कुछ दूर आगे आया तो एक मोड़ पर मधुर आवाज सुनाई दे रही थी। ये सुनकर मेरे मन में ख्याल आया कि कौवा कितना कांव कांव कर रहा है, लेकिन कोई भी वाणी कौवे की आवाज को पसंद नहीं करता। मोर हमेशा सही परिस्थिति में हिसाब से बोलता है। जब भी बारिश होने वाली होती है और बादल गरजते हैं और बारिश होने की आशंका रहती है, जो कि सभी को प्रिय होती है, सभी को अच्छा लगता है, सही स्थिति के हिसाब से सही शब्द बोले, सही वाणी बोले तो वही वाणी दूसरों के लिए संगीत हो जाती है, संगीत बन जाती है और दूसरे लोग तुमसे सम्मोहित हो जाते हैं। वहीं पर तुम्हें सब लोग गंभीरता से लेने लगेंगे और दूसरी तरफ अगर तुम यूं ही बेफिजूली ऐसे ही बोलते रहते हो, बिना किसी बात के बोले चले जाते हो, तो फिर तुम्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता। तुम्हें उस कौवे की भांति ही गिना जाता है जिसकी वाणी कोई पसंद नहीं करता है और बाद में तुम्हें दुख होता है कि कोई तुम्हें सीरियस क्यों नहीं ले रहा है। ये सुनकर वो लड़का बोला कि महात्मा, मैं जानता हूँ मुझे ज्यादा बोलने की बीमारी से मैं ग्रस्त हूँ, मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाता हूँ। ना ही मैं इतना बुद्धिमान हूँ कि मैं अपने शब्दों को नाप तोल कर बोल सकूं। मैं तो किसी से बात करते वक्त इतना सोचता भी नहीं कि मुझे अपने शब्द किस तरह से इस्तेमाल करने चाहिए। कृपया करके कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बता दीजिए जहाँ पर मुझे कम बोलना है या फिर बोलना ही नहीं है, हमेशा चुप रहना है। अगर आप मेरा ऐसा मार्गदर्शन कर सकते हैं तो मेरे जीवन का आसान हो जाएगा और मुझे ज्यादा दिमाग या अपनी बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, वैसे तो तुम इंसान को हर परिस्थिति में सोच समझ कर बोलना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारे दैनिक जीवन के लिए कुछ ऐसी परिस्थिति बता देता हूँ जहाँ पर तुम्हें हमेशा के लिए चुप रहना चाहिए। अगर तुम ऐसी जगह पर कुछ बोलोगे तो तुम्हारा अपमान ही होगा, फिर यह गंभीरता से नहीं लेंगे। इन 5 जगह पर चुप रहना सीखो, हर कोई आपकी इज्जत करेगा। ऐसी स्थिति जहाँ पर इंसान को हमेशा चुप रहना चाहिए, वो ऐसा विषय है जिसके बारे में बातचीत हो रही हो, उसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में व्यर्थ में बीच में दान अदान व्यर्थ का ज्ञान देना, आपको कुछ पता ही नहीं है लेकिन फिर भी आप ज्ञान देने के लिए उत्सुक है, तो ऐसी जगह पर आपका अपमान ही होगा।
जरा तुम खुद से सोचो, जब कोई बीमार आदमी अपनी बीमारी के बारे में चर्चा कर रहा है और आप उसको बीमारी से के बारे में ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी आप व्यर्थ में बेकार में उसे ऐसी औषधियाँ बता रहे हैं जिसका उसकी बीमारी से कोई तालमेल नहीं है। ऐसी स्थिति में आदमी को हमेशा सुनना चाहिए, और सुनना भी एक कला होती है। अगर आप सुनने का दिखावा करते हैं तो कहीं ना कहीं सामने वाले आदमी को ये एहसास हो जाता है कि वो मेरी बात को पूरी ध्यान से नहीं सुन रहा है। इसलिए जब आपको किसी विषय के बारे में पूरी तरह से जानकारी ना हो तो वहाँ पर केवल कान लगाना ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप उस इंसान की बातें ध्यान से सुन सकते हैं और इसी के बीच में आप दोनों के बीच एक संबंध पैदा होगा और वो संबंध सच्चा होगा। दूसरी जगह जहाँ इंसान को हमेशा चुप रहना चाहिए, खाना खाते समय इंसान को हमेशा चुप रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए। महात्मा बुद्ध और उसके भिक्षु हमेशा चुप रहकर ही भोजन करते थे, शांत भाव से भोजन करते थे, परिपूर्ण होकर भोजन करते थे, एक एक टुकड़े का स्वाद लेकर भोजन करते थे। और एक ऐसा भोजन जब अपने शरीर में पहुंचता है तो आपके अंग अंग तक ऊर्जा पहुंचता है। और अक्सर हम भोजन करते वक्त कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, कुछ न कुछ सुनते रहते हैं।